पहले क्या हुआ कि स्त्रियों को स्वावलंबी बनाने के लिए माता पिता ने भी और समाज के बड़े बड़े ज्ञानियों ने ये कहा कि पहले स्त्रियों को स्वावलंबी बनाएं, उन्हें अपने पाँव पर खड़ा होने दें, फिर उनकी शादी करें। जॉब के प्रति जो लड़कियां भी हैं वो धीरे धीरे करियर ओरिएंटेड होती गई। करियर ओरिएंटेड होना ज़रूरी है, स्वावलंबी होना भी ज़रूरी है, लेकिन इस स्वावलंबन के चक्कर में अगर एक पक्ष को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाए, जैसे कि लेट शादी करना, लेट शादी की फिर लेट बच्चे करना, ऐसी परिस्थिति में भी कई बार मिसकैरेजेस की या बच्चा ना हो पाने की या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो स्वामी जी, एक ये बैलेंस लड़कियों को सिखाना बहुत ज़रूरी है कि सही वक्त होता है हर चीज़ का। पढ़ने का भी जैसे सही वक्त है, करियर का भी सही वक्त है, वैसे बच्चों के लिए भी एक सही वक्त होता है। वो थोड़ा स्वामी जी समझाएं। फिर इश्यूज, हेल्थ इश्यूज तो हम लेंगे ही। हाँ, ये आपने एकदम ठीक कहा। ये जो पूरा का पूरा जीवन का जो तारतम्य सा टूट रहा है, देर तक पढ़ाई में पहले बीएमए किया, फिर जो है नेट जेआरएफ के चक्कर में अरे उसमें तो 45,000 छात्रवृत्ति मिल जाएगी, चलो जेआरएफ कर लेते हैं। और फिर बाद में सोचा कि चलो अब कुछ नौकरी कर लेते हैं। आपने कहा अपने पैरों पर खड़े हो जाते फिर शादी करेंगे, और उसमें फिर शादी होते होते 35 साल हो गए। फिर कहा कि चलो और थोड़ा सा वेल्थ क्रिएशन कर लेते हैं, फिर बच्चे करेंगे। पता लगा 40 के, और फिर थोड़ा सा ख़राब शब्द है, पहले गांव में बोलते थे, फिर बुढ़ापे की औलाद, बुढ़ापे में बच्चे, फिर उसमें संभावनाएं हैं कि बच्चे विकलांग पैदा हो जाएं, और फिर इनफर्टिलिटी से लेकर के बहुत सारी दूसरी चीज़ें। माने जीवन का जो एक प्रवाह है, एक समय वो था भारत में जब लोगों की 200, 250, 300, 400 साल आयु हुआ करती थी। उस समय 25 से लेकर के उस समय भी अधिकतम 48 साल तक का विधान था। वो तो बहुत पुराने आदिकाल की बात हो गई। लेकिन ये समय पर शादी विवाह, समय पर बच्चों का निर्माण, और वो भी एक पवित्र अनुष्ठान के तहत, माने जीवन की गहरी समझ के तहत हमें गर्भ संस्कार, कैसे पवित्र आत्मा का अपने गर्भ में आधान करना, फिर कैसे उसका निर्माण करना। आजकल माँ बहन बेटियों के खून में, और जब बच्चे पैदा हो जाते हैं उनके दूध में, बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी नाल में प्लास्टिक के कण मिल रहे हैं। लो